आज हम फिर एक नए एडवेंचर के लिए एक नई जगह और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध एक ऐसा मेला जिसमें एक दूसरे के ऊपर पत्थर चलाकर गोटमार मेला मनाया जाता है। ये मेला मध्य प्रदेश में एक नया ज़िला बनाया गया है, छिंदवाड़ा ज़िले से अलग करके पांढुर्णा ज़िला, जिसमें यह मेला लगता है। यहाँ चंडिका माता की पूजा करने के बाद नज़दीक में पड़ने वाली जाम नदी के बीच पलास के पेड़ पर झंडा लगाया जाता है। पेड़ की पूजा करने के बाद सावरगांव और पांढुर्णा के बीच गोटमार मेला प्रारंभ हो जाता है। दोनों पक्षों की ओर से ज़बरदस्त पत्थरबाजी होती है। इस मेले का आकर्षण ये है, चोट लगने के बाद भी लोग पत्थरबाजी कम नहीं करते हैं। हमने भी ये रिस्क लेकर उस मेले को देखने वहाँ पहुँच गए। हमने चंडिका माता के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उस नदी की ओर निकल पड़े जहाँ पत्थरबाजी होती है। रास्ते में चलते वक्त हमको यमलोक के दर्शन कराने वाले पत्थर रास्ते में साक्षात पड़े मिले, जो यहाँ के लोग पुरानी परंपरा के अनुसार पोला त्यौहार के एक दिन बाद गोटमार खेलते हैं। यह मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो सिर्फ पांढुर्णा और सावरगांव के बीच पत्थर मारकर मनाया जाता है। दोस्तों, आप इन पत्थरों को देख सकते हो। ये छोटे से लेकर बड़े साइज तक के पत्थर हैं, जो अभी एक दूसरे के ऊपर फेंके जाएंगे पूजा करने के बाद। हम अभी उस नदी की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। इस नदी के बीचों बीच एक पलास का पेड़ लगा हुआ है और उस पलास के पेड़ पर झंडे लगे हुए हैं। सामने जो नदी के बीचों बीच पलास का पेड़ दिखाई दे रहा है, बस अभी वहाँ पूजा चल रही है और पूजा ख़त्म होने के बाद यह लोग अति उत्साहित होकर बीच में ही पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर गोटमार खेलने के लिए नदी के दोनों ओर पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं और इन्हीं पत्थरों से इस वर्ष भी इस गोटमार मेला को खेला जाएगा। अब ज़बरदस्त पत्थरबाजी शुरू हो गई है सावरगांव और पांढुर्णा गांव दोनों के बीच में। अब दोनों पक्ष जम के पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ से लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है और हम भी छुपकर एक स्कूल के गेट पर खड़े होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने दादा और अपने पिताजी के मुँह से इस मेले की कहानी सुनी हुई थी, लेकिन आज इस मेले को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। दोनों पक्ष सावरगांव और पांढुर्णा गांव के दोनों पक्षों के बीच ज़बरदस्त पत्थरबाजी हो रही थी और इस पत्थरबाजी से बचकर हम भी भाग पड़े, क्योंकि बहुत तेज़ी से और बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे दोनों ओर। आज इस मेले को देखकर हमें भी बहुत खुशी हुई और आनंदित हुए। एक पुरानी परंपरा को कई सालों से मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस मेले की कुछ कहानियाँ हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि सावरगांव की युवती और पांढुर्णा के युवक के बीच प्रेम संबंध थे। जब पांढुर्णा गांव के युवक ने युवती को पांढुर्णा लाना चाहा, तो जब नदी के किनारे आए तो सावरगांव के लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। तो इसके विरोध में पांढुर्णा के लोगों ने भी सावरगांव की ओर पत्थरबाजी की थी। तब से ये मेला प्रारंभ है। और एक दूसरी कहानी ये है कि यहाँ पर जो भोसला राजा रहते थे, उनके जो सैनिक पांढुर्णा और सावरगांव दोनों ओर रहते थे, तो उनकी जब वो ट्रेनिंग करते थे तो नदी के बीचों बीच झंडा लगाकर उस पर निशाना लगाते थे। तब से ये परंपरा चली आ रही है पत्थर मारने की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।